कई लोगों से हम कहते कर्म कांड सिखाया करो बच्चों को, तो वो कहते क्या करेंगे हम कर्म कांड सिखा के, 100-100 रुपए किससे मांगेंगे। ईमानदारी से कल्पना करके देखो उस दिन क्या होगा जब तुम्हारे घर में कोई हवन करने वाला पंडित जी नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ पंडित जी जब आ जाएं और फिर पंडित जी को ही गाली देते हैं। हम लोग कलयुगी लोग ही हैं, 21वीं सदी के लोग हैं, कुछ नया करना चाहते, कुछ भी नया करो। अभी तो हमने सुना है नया हो रहा है, छोरी छोरी से ब्याह कर रही है, छोरा छोरा से ब्याह कर रहा है। नया भी करना है तो बुरा, अच्छा नहीं करना है। प्रकृति के विपरीत कुछ मत करो। हमसे इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं सच कह रहा हूं कि ब्राह्मण और अग्नि भगवान का मुख है। आप ही के घर में 4 आदमी होते हैं, आप 4 आदमियों को एक ही काम नहीं सौंपते, चारों आदमियों को अलग अलग काम सौंपते हैं। तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है। तो हम सभी हैं तो भगवान के ही, हम सब कृष्ण के हैं, हम सब नारायण के हैं। उन्होंने 4 लोग बनाकर चारों को अलग अलग काम दे दिया, उसमें रुष्ट होने की कौन सी बात है, उसमें नाराज होने की, किसी को गरियाने की क्या आवश्यकता है। आजकल तो ब्राह्मण होना ऐसा लगता है जैसे पाप है। कई लोगों से हम कहते कर्म कांड सिखाया करो बच्चों को, तो वो कहते क्या करेंगे हम कर्म कांड सिखा के, 100-100 रुपए किससे मांगेंगे। हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, हमारा बेटा बिजनेसमैन बनेगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा, हमें क्या जरूरत है किसी से भीख मांगने की। ईमानदारी से कल्पना करके देखो उस दिन क्या होगा जब तुम्हारे घर में कोई हवन करने वाला पंडित जी नहीं आएंगे, तुम्हारे बच्चों की शादी पढ़ाने वाले कोई पंडित जी नहीं होंगे। ईमानदारी से कल्पना करके सोचो। और उस संस्कृति को नष्ट करने में हम सब हाथ में हैं, हमारे हाथ में है। जब भी हम कोई डांसर को देखते हैं तो 2-2 हजार की नोट देते हैं, और जब बेचारे पंडित जी विवाह पढ़ाते हैं तो उनको 100 रुपए दे के कहते हैं अपन तो घर के ही हैं, कल कर लेंगे। घोड़ी वाले को कहो कल कर लेंगे, बैंड वाले को कहो कल कर लेंगे, होटल वाले को कहो कल पेमेंट कर लेंगे। हम सभी का जोर कहीं नहीं चलता, हम सभी की काम पैसे की कटौती कहीं नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ पंडित जी जब आ जाएं और फिर पंडित जी को ही गाली देते हैं। मैं कोई पंडितों का पक्षपात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिनके बिना शादी हो ही नहीं सकती उनको हम रिस्पेक्ट भी नहीं दे सकते। क्यों, किस लिए। और वैसे भी आज कोई पंडित जी महाराज ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है अपने बच्चों को कथावाचक बनाने में या कर्मकांड करवाने में। और मुझे लगता है आने वाले 25-30 साल बाद ये काम और मुश्किल हो जाएंगे। आप देखना, आज मेरी बात को लिख लो आप लोग, आज का टाइम डेट सब लिख लो। आज भी मैं दावे से कह सकता हूं दिल्ली में आज भी अच्छा कर्म कांड करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण देवता आसानी से नहीं मिलता है। आजकल क्यों, हमें जरूरत भी नहीं, हम लोग यूट्यूब पे ही ढूंढ लेते हैं और वो बस जैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं इतना भेज दो, हम ये पूजा करवा देंगे, ये करवा दे, वो करवा दे, सब वही चल रहा है। तुम्हारे घर में हवन हुआ कहां। इसलिए ब्राह्मण देवता इसलिए पूजनीय नहीं है कि वो ब्राह्मण है, इसलिए पूजनीय है कि तुम्हारे जीवन की तमाम चीज़ों को वो वेद मंत्रों का उच्चारण कर करके तुम्हारे घर की तमाम परेशानियों को वो दूर करते हैं। क्योंकि ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ मंत्र देवता स्वीकार करते हैं और उन मंत्रों से वो प्रसन्न होते हैं। अग्नि को आप भोग लगा दो, भगवान को भोग लग जाता है। बताओ अग्नि को भोग लगाने से किसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। भगवान 2 ही चीज से प्रसन्न होता है, स्वाहा और आहा। अग्नि को भोग लगा आगो तो स्वाहा, और ब्राह्मण जब भोजन करके कह दे आहा, आनंद आ गया, भगवान खुश हो गए। ध्यान से सुनिए, ब्राह्मणों के द्वारा धर्म का प्रचार होता है, ब्राह्मणों के द्वारा धर्म की रक्षा होती है। सनातनी परंपराओं का प्रचार प्रसार सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं, उन्हें शास्त्रीय बोध है। इसलिए हमें, क्योंकि 3 ही जगह हैं जहां से हम धर्म का प्रचार कर सकते हैं, एक मंदिर, एक साधु और एक ब्राह्मण। अब आप कहेंगे हम किताब पढ़ के खुद ही कर लेंगे, अच्छी बात है, कर लेना चाहिए।
खुद ही आचार्य बन जाओ, खुद ही जजमान बन जाओ और खुद ही अपने आप को ही दक्षिणा देके काम खत्म करो। हम लोग कलयुगी लोग ही हैं, 21वीं सदी के लोग हैं, कुछ नया करना चाहते, कुछ भी नया करो, लेकिन उतना ही नया करो जितने से काम चल जाए। ऐसा भी नया मत कर डालना। अभी तो हमने सुना है नया हो रहा है, छोरी छोरी से ब्याह कर रही है, छोरा छोरा से ब्याह कर रहा है। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये नया है ना, नया ट्रेंड है। छोरी छोरी ते ब्याह कर रही है, छोरा छोरा ते ब्याह कर रहा है। बोले क्या है जी? बोले नया ट्रेंड है, 21वीं सदी है, कुछ भी हो सकता है। अगर कुछ भी हो सकता है तो या छोरी के मोच निकारे के दिखा, करके दिखा, मोच निकाल या छोरी के। बात हुई। नया भी करना है तो बुरा, अच्छा नहीं करना है। नया ही करना है तो कुछ अच्छा करो ना। प्रकृति के विपरीत कुछ मत करो, मेरा आग्रह है युवाओं से। अगर आप प्रकृति के विपरीत करोगे तो मात खाओगे, यहां भी दुख पाओगे और वहां भी दुख पाओगे। प्रकृति जिस चीज को एक्सेप्ट करे, तुम्हें बनाकर भेजा है भगवान ने। इस समाज को दो लोगों की जरूरत है, एक स्त्री की, एक पुरुष की। उस मर्यादा को रहने दो, उसे खंडित मत करो। अब पश्चिमी देशों में क्या होता है, तुम क्यों पश्चिम, हम पश्चिमी देश नहीं है। सूरज पश्चिम में जाके अस्त होता है, उदय नहीं होता। उदय तो पूर्व में ही होता है, इसलिए तुम्हें उदय ही होना पड़ेगा, तुम अस्त मत हो। अगर तुम अस्त हुए तो काम खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। इसलिए मेरा आग्रह है, मंदिरों से, मंदिरों की हिफाजत करो। मंदिरों में कुछ अच्छे कार्य शुरू होने चाहिए, जहां से हमारे बच्चों को संस्कृति मिल सके। एक दिन डिसाइड करो, मंगलवार का या रविवार का, वहां सब अपने बच्चों को लेके जाया करो। वहां के संस्थापकों से कहो कि कुछ चीजें जरूर प्रारंभ करो मंगलवार को या रविवार को शाम को, जहां हम सब अपने बच्चों के साथ बैठ के हनुमान चालीसा कर सकें, थोड़ी बहुत कथा कीर्तन कर सकें, कथाओं के माध्यम से अपने बच्चों को ज्ञान दे सकें। मैं तो भारत सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं, भारत सरकार ने सनातन धर्म के मंदिरों पर कब्जा कर रखा है। एक ऐसा कानून बनाया, जो मंदिर फेमस होगा, जहां पर पब्लिक ज्यादा होगी और वहां ज्यादा चढ़ावा चलेगा, वो सरकार उसे अपने कब्जे में ले लेगी। ले लिया, कोई बुराई नहीं है, ले लो। लेकिन हमको एक बात बताओ, हमें ये, जब हम चढ़ावा हिंदुओं का है, सनातनियों का है, तो हमें ये भी अधिकार है कि हम पता करें कि आखिर ये चढ़ावा, ये पैसा जा कहां रहा है। हमें ये बताया जाए ये पैसा जा कहां रहा है, हमें यह अधिकार है। और अगर आप हमें बताना चाहते हैं, पैसा अपने पास में रखिए, एक सनातन बोर्ड का निर्माण कीजिए, उस पैसे को सनातन बोर्ड में जमा कीजिए और हर डिस्ट्रिक्ट में गुरुकुलम प्रारंभ कीजिए, जिससे हमारे बच्चों को सनातनी एजुकेशन भी प्राप्त हो सके। भाई मंदिरों में मुसलमानों का तो चढ़ावा नहीं आ रहा ना, कई पीरों पे तो सनातनियों का चढ़ावा जा रहा है, मुसलमानों का, अन्य किसी का चढ़ावा नहीं आ रहा। राइट या रॉन्ग? मंदिरों में सिर्फ सनातनियों का पैसा जा रहा है। तो सनातनियों के उत्थान के लिए उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे विचारों से सहमत हो कि नहीं? मेरे विचार को अगर सरकार मान ले तो ईमानदारी से बताओ, सनातन का उत्थान होगा कि नहीं? इसमें किसी का बुरा नहीं होगा, पैसा भी हमारा, विकास भी हमारा। सबका साथ, सबका विकास अवश्य होना चाहिए, लेकिन सनातनियों का विकास पहले होना चाहिए, क्योंकि यह भारत सनातनियों का है। तो धर्मो रक्षति रक्षितः, जो मनुष्य धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है।